जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ दिल से। स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी एक सत्संग सुना था, वही ओपन किचन वाला है शायद कुछ करके। तो ये समस्या जो आंटी के ने बताई थी अपने सत्संग में, तो ये मेरे साथ भी चल रही है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं है। और ओपन किचन वाली बात भी बताई उन्होंने आंटी जी ने। तो ऐसे ही मेरे घर में भी ओपन ही किचन है। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी आपका। शुक्राना आंटी जी जो आपने अपने सत्संग में बताया ये उपाय कि कर्टन टांगना। मैं सोच तो रही थी लेकिन टांग नहीं पाई। मैंने कहा क्या ही टांगूँ, क्योंकि एक ही तो रूम है, उसमें ही सब में पर्दे पर्दे हो रहे हैं, इसलिए मैंने टांगे नहीं। लेकिन अब गुरु जी का आदेश हो रहा है तो अब मैं ये उपाय करूँगी, क्योंकि समस्या पैसों को लेकर मेरे घर में भी बहुत चल रही है। पैसा आता है, टिकता नहीं है, रुकता ही नहीं है, जुड़ता भी नहीं है। काम भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। गुरु जी का भी आदेश हो रहा है कि हाँ तेरे काम पेंडिंग पड़े हैं, गुरु जी करा ही रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी आपका। और शुक्राना आंटी जी जो आपने अपने सत्संग में कर्टन वाली बात बताई, तो ये उपाय मैं भी ज़रूर करूँगी। शुक्राना आंटी जी आपका। शुक्राना सुमन आंटी जी आपका भी, जो आप सत्संग शेयर करती हैं। और वाकई में संगत जी, हम जब अपने ये दूसरी संगत के सत्संग सुनते हैं, अपने तो सुनते ही हैं, लेकिन हमें अपने सत्संग सुनने के अलावा भी जो और संगत है उनके भी सत्संग सुनने चाहिए। उसमें भी हमें बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं, वो भी हमारे काम के ही हमें गुरुजी मिलते हैं। कौन सी संगत का किसके द्वारा कौन सा उपाय के द्वारा भला हो जाए ये नहीं पता चलता है, इसीलिए सभी के सत्संग सुनने चाहिए। तो शुक्राना है आंटी जी आपका जो आप सत्संग शेयर करती हैं सभी के। शुक्राना सुमन आंटी जी, शुक्राना करती हूँ मैं। एक छोटा सा सत्संग तो मेरा यही था। और सत्संग मेरा ये भी था कि क्या कहते हैं, छोटा बेटा जो है उसके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। स्टेज पे से वो गिर गया था, खेल रहा था तो ठुक गया था उसका पैर। तो मैंने एक सत्संग और सुना था, उसमें पैरों के दर्द का उपाय भी बताया था। तो वो उसमें बताया था कि आंटी जी को बताया था कि पैरों को पे उघड़िए होके बैठते हैं और पैरों पे थपेड़े मार। गुरुजी ने बताया था उसमें कि थपेड़े मार का। एक पुरानी संगत का सत्संग था, तो उसमें गुरुजी ने जब थे वो अपनी फिजिकल फॉर्म में, तब उन्होंने बताया था। तो वो आंटी जी बता रही थी। तो मैंने भी अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे थोड़ा 5-10 मिनट ऐसे बैठा करो, गुरुजी का आदेश है ये, ऐसे करके बैठो और अपने पैरों पे थपेड़ा मारो। तो फिर मैंने उसको करा, तो थोड़ी देर करा। बच्चे हैं सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी करते हैं। मैंने कहा नहीं करो तभी आराम होगा। रो रहा कह रहा, मैंने कहा गुरुजी से कहो अरदास करो, मैं गुरुजी सब ठीक करेंगे। फिर मैंने एक सत्संग में सुना था जो गुरुजी की दिए कि मैं घी या तेल जो भी होता है उसको गुरुजी के पैरों पे मालिश करके और फिर वो दर्द जहाँ भी हो वो लगाओ। तो मैंने उसको गुरुजी का मंत्र जाप करके वो भी लगाया। तो उसको लगाने के बाद अगले दिन से मैंने मन ही मन में अरदास भी कर रही थी, मैं गुरुजी मेरे बच्चे के पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, गुरुजी प्लीज़ ठीक करो। कहीं ऐसा वहम सा हो रहा था। मैंने कहा एक्सरे ही कराना पड़ जाएगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो 1 वीक होने को था। मैंने कहा देखती हूँ कल अगर आराम होता है तो ठीक है, वरना एक्सरे ही कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो फिर अगले दिन से मुझे अब आराम लगा। फिर उसने भी नहीं कहा कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। आपका नातिन ना बहुत शैतान है, वो बहुत ही ज़्यादा। ये सत्संग सब उसी के ही लिए ही हैं। और उसका एक सत्संग ये था कि ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, तो बच्चे जी ऊपर रूम है, नीचे जीने में 1 बाय 1 करके जाते हैं। तो वो खड़ा था तो कह रहा मम्मी मैं भी गिरने वाला था, बस ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया, मुझे पीछे से पकड़ लिया। और आगे ट्यूशन के बच्चे थे, एक लड़की कह रही हाँ मैम ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने पीछे से खींच लिया और गिरने ही नहीं दिया। मैं कि गुरुजी हैं ना अंग संग, गुरुजी रहते ही हैं साथ में। तो गुरुजी आप पल पल इतना ख्याल रखते हो हम सबका, बच्चों का, हमारा सबका। शुक्राना है गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। प्लीज़ गुरुजी अपना हाथ हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही रखिएगा। सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका भला कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और क्या कहते हैं,
इतने वो हो जाते हैं ना गुरुजी के सत्संग, तो हमें कभी कभी याद भी नहीं रहते कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए हमें अपने सत्संग टाइम पे ही सब शेयर कर देने चाहिए। जब भी होते हैं 1-2 इकट्ठे किए और शेयर कर दिए। और ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अभी 2-3 दिन की बात है, मैंने इसमें सुना था कि आंटी जी ने वो पर्दे गुरुजी ने कर दिए, और उनको ऐसा लगा कि आई तो कह रही कि वो पर्दे मैंने तो करे ही नहीं थे, पर्दे किसने कर दिए। तो ऐसे ही मेरे साथ भी अभी हुआ था कि मैं लेटी थी बस, और मैं अपने बच्चे से कह रही थी, मैं काव्य ज़रा गेट बंद कर, अब ठंड 2-4 दिन से बढ़ गई है। मैंने कहा काव्य गेट बंद कर, रही मतलब हवा सी आ रही है बाहर से। और बस मैं सुबह गुरुजी की पूजा करके लेटी, थोड़ी देर कंबल में चाय वाय पी ली थी, भोग लगाया था गुरुजी को। तो उसके बाद में फिर मैं लेट गई थोड़ी देर कंबल में। तो मैं अपने बच्चे से कही थी, मैंने कहा तू उठाया तो गेट ही बंद कर दे, और उसने नहीं करा गेट बंद। तो फिर कोई बात नहीं, मैं फ़ोन चलाने में मस्त हो गई, गुरुजी के मैसेज पढ़ रही थी, गुरुजी की देख रही थी, फेसबुक वगैरह चला रही थी। और थोड़ी देर बाद मेरी नज़र क्या होता है संगत जी, मेरी गेट पे नज़र जाती है। देखती हूँ तो गेट बंद। गेट बंद करने की तो वो सरकाने वाला है गेट, तो आवाज़ आती है पहियों की जब बंद करते हैं तो आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा है गेट किसने बंद कर दिया। मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा भी तूने बंद किया? बोला नहीं मम्मी मैं तो उठा ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। मैंने कहा लगा शायद गुरुजी ने ही सुनी कि हाँ इसको गेट बंद कराना है, उन्होंने कब में गेट बंद कर दिया, कुछ पता नहीं चला। आप यकीन ही नहीं मानोगे संगत जी कि गेट बंद था, और कोई भी दोनों में से नहीं बच्चा उठा, मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो किया नहीं गेट बंद, तो फिर किसने बंद किया? तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप कितनी मतलब एकदम बात सुन लेते हो कि पल पल आप इतना ध्यान रखते हो गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना। आप बस क्या ही बताऊं गुरुजी, बस आप तो आप ही हैं, महाशिव हैं, महाशिव आप के रूप में आप हमें मिले हैं। शुक्राना करती हूँ मैं जो आपने हमें अपनी संगत चुना। आपने बस क्या ही बताऊं कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है ना सबसे गुरुजी, सब कुछ बहुत ठीक हो रहा है। कुछ काम अटके हुए हैं जो पेंडिंग है, सब होंगे, वो आपकी कृपा से सब ठीक ठाक होंगे। आप ही कहते हो चिंता ना करो सब होगा। तो गुरुजी सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है, आप देख लेना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी आप प्लीज़ सत्संग स्वीकार करना, दिल से ही किया है। आज मैं अपना सत्संग ऑफिस में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ्री बैठी थी तो मैंने कहा यहीं पे कर लेती हूँ। गुरुजी कहते ही हैं कि बहन में भी ना पड़ा करो, जहाँ टाइम मिले वहीं मंत्र जाप करो। ऐसा कुछ उसमें बंधे हुए नहीं हो कि हाँ कि घर में ये सब पूजा पाठ करनी है क्या मंत्र जाप, हमें तो जहाँ टाइम मिलता है वहीं कर लेते हैं। तो इसीलिए आज मैं अपना सत्संग ऑफिस में बैठे हुए शेयर कर रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ स्वीकार करना। और सुमन आंटी जी आप भी इतनी अच्छी सेवा करती हैं गुरुजी की, आपको गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें, खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से अपना शुक्राना पेश करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ घर का, कुछ बीमारदारी, इसकी वजह से नहीं कर सकी। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव जी आपका लख लख शुक्राना, और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपने सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से किया। मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है पिछले महीने से शुरुआत करना चाहती हूँ। पिछले महीने 19, 20, 21 को कश्मीर में मेरा एक संस्कृति का प्रोग्राम था, जो उपनयन संस्कार होता है जनेऊ का, वो प्रोग्राम था। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की
कश्मीर से बोल रही हूँ। और वो 19, 20, 21 को वो प्रोग्राम था। 19 को मेहंदी रात थी, 20 को भात था, 21 को जनेऊ का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम था और उसके बाद 24-25 को साहित्यिक प्रोग्राम था कश्मीर में ही। ये दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हुए। हम 13 तारीख को मुंबई से गुरुजी को साथ लेकर के कश्मीर के लिए रवाना हुए। और मैंने उनसे निवेदन किया, आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना, और आपको ही ये कार्यक्रम कराना है गुरुजी, इसलिए मेरे साथ साथ रहना। सबसे पहला पड़ाव जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो 17 किलो अलाउड होता है, मेरे पास 30 किलो सामान था। तो मैं बड़ी परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं। खैर गुरुजी ने किसी तरह से इधर उधर करके वो सारा सामान निकलवा दिया और हम कश्मीर के लिए रवाना हो। कश्मीर पहुंचे तो हम खीर भवानी मंदिर में गए और वहाँ पर सबसे पहले हमने जो जनेऊ है उसकी तैयारी करी। सभी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से हो गई और ठीक ठाक से हो गया। 19 तारीख को प्रोग्राम भी शुरुआत हो गई। जिन बच्चों का उपनयन संस्कार होना था वो भी आ गए, उनके परिवार भी आ गए, सब कुछ हो गया और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। 21 तारीख को ये शाम तक ये जनेऊ का प्रोग्राम हुआ और 22 तारीख को हमने सुबह उसका मत्था टेका और उसको समाप्त किया। उसके बाद में दूसरी तैयारी के लिए 24-25 के लिए जो श्रीनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था वहाँ के लिए चल पड़ी। वहाँ पहले मेरा जहाँ प्रोग्राम था तो उसके लिए वो लोग 50-50 हज़ार किराया मांग रहे थे, जो मेरी हैसियत के बाहर था। उसके बाद मैंने वहाँ किसी और से बात की तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर कर लो, हमारे उनके वहाँ एक हॉल था वहाँ कर लो। खैर वहाँ मैंने जाने की तैयारी करी, सब कुछ कर रही थी, तभी मेरा मोमेंटो का पार्सल आया। तो मैंने जब उस मोमेंटो को खोला तो देखा कि उसमें 21 मोमेंटो टूटे हुए हैं। तो बहुत ही मतलब परेशान भी हुई, लेकिन तभी मैं डलगेट की तरफ गई और नए मोमेंटो मैंने बनवाए। शाम को रात को 12 बजे वो कंप्लीट हुए और वहाँ से मैं लाई। किसी तरह से धड़ पकड़ करके वो चलता रहा और मैंने जो वो हॉल में ऊपर प्रोग्राम करने का सोचा था वहीं पे सारी तैयारी करी। लेकिन हालांकि मैं खुद सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है और मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, लेकिन मैंने कहा मरता क्या ना करता, अब यही प्रोग्राम करना है। तभी 2 बजे रात को मुझे प्रोग्राम एक समाचार आया, एक फ़ोन आया कि डायरेक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आप वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना प्रोग्राम कर लीजिएगा। तो कल सुबह उठते ही फिर वहाँ के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई और 2 दिन 24 और 25 मेरा वहाँ पे वो साहित्यिक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही दूर दूर से लोग आए थे, बाहर से भी लोग आए थे। चेन्नई से श्रीविद्या जी आई हुई थी और बेंगलोर से धारवाड़ साहब आए थे और साहित्य अकेडमी के शाद रमज़ान जी और मोहम्मद ज़मान आजुर्दा जी आ रहे थे। हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर अर्पणा सौरसत थी और ये प्रोग्राम हमारा हिंदी निदेशालय हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के साथ में था। और क्षेत्रीय जो हमारी डायरेक्टर थी प्रोफेसर अर्पणा सौरसत और रजनी जी दोनों वहाँ पर आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि कांची मठ के जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने हमारे विशेष अतिथि के लिए अपना एक शॉल और एक माला भी भेजी थी जिससे हमने उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और शॉल भी भेजे थे जिससे हमने अन्य अतिथियों का, अन्य साहित्यकारों का सम्मान किया और जनेऊ के जो बच्चे थे उनका भी वहाँ पे सम्मान हमने किया। और वहाँ से उन्होंने एक चांदी के सिक्के भी भिजवाए थे, वो चांदी के सिक्के भी उन बच्चों को हमने पहले ही पहना दिए थे, लेकिन उस दिन उनका भी सम्मान हमने किया। तो क्योंकि ये जनेऊ का जो प्रोग्राम था ये स्वामी जी शंकराचार्य विजेंद्र जी ने ही शुरुआत करी थी, तो इसलिए वही पिछले 2 सालों से वही वे शुरुआत करवाते हैं जिसको मैं संपन्न उनके आशीर्वाद से करवा देती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने ये 2 दिन का हमारा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है बहुत ही सफल किया, बहुत ही अच्छा हुआ। अमृतसर से विनोद तनेजा जी आए हुए थे और प्रोफेसर राजेंद्र साहिल जी आए हुए थे, राजेंद्र जी और एक राजेंद्र जी भी आई हुई थी और इसके अलावा रूप कमल जी भी आई हुई थी। काफ़ी लोग आए हुए थे तो खचाखच हाल भरा हुआ था और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा हुआ। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को करवाया। इसमें प्रोफेसर अनिल शर्मा जोशी जी भी आए हुए थे। हालांकि वो 24 तारीख को 25 तारीख को चले गए थे क्योंकि उनको देहरादून के किसी और प्रोग्राम में जाना था, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने पूरा दिन अटेंड किया। बहुत अच्छी तरह से हमारा प्रोग्राम हुआ।
24 को ही आफ्टरनून में चले गए थे। तो इस तरह से काफ़ी गण्यमान्य लोग आए थे, सबने अपना प्रोग्राम दिया। 2 दिन की हमारी टीवी कवरेज वगैरह भी चल रही थी और हर तरह से हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ। हमने इस बार माता पिता के नाम पर पुरस्कारों को भी वितरित किया था और काफ़ी लोगों ने अपने माता पिता के नाम से भी दिया था। तो इस बार जो प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद राजन भाषा सेतु सम्मान जो है वो प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गनई साहब को दिया गया। और इसी तरह से विनोद वल्ली जो मतलब स्मृति साहित्य पुरस्कार था वो भी विनोद तनेजा जी को दिया गया। योगिनी जयावल्ली जी का भी जो स्मृति साहित्य पुरस्कार है वो भी वहाँ पर रोहिणी वैष्णवी जी को दिया गया। और इसी तरह से और भी कई पुरस्कार थे। ओ एन कोल साहब का जो उनके नाम से भी एक पुरस्कार था, उनके पिता के नाम से भी वो भी दिया गया। और इसी तरह से पद्मश्री चमनलाल सफरू जी के नाम से भी एक पुरस्कार स्मृति पुरस्कार दिया गया जो कि हिंदी कश्मीरी संगम की तरफ से ही दिया गया था। और वो हमने साहित्यकारों को दिया। डॉली तिक्कू को भी हमने दीनानाथ नादिम के नाम से स्मृति साहित्य पुरस्कार दिया। तो इस तरह से कुल मिला के कई 12-15 पुरस्कार भी हमने वहाँ पर ये नकद पुरस्कार भी वितरित किए, जिसमें हमने मुक़दमी साहब को, फरहा खान को, मोहित अहमद भट्ट को और फैज़ल शाह को, इनको भी दिया क्योंकि ये भी वहाँ पर कल्चर के प्रोग्राम्स बराबर कर रहे हैं। और इनके प्रोग्रामों को भी हम इनके कामों को सराहना देते हुए भी हम इनको पुरस्कृत किया। और सभी काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। और खाना सारे साहित्यकारों को वापस पहुंचाना, घुमाना, ये वो सभी अच्छी तरह से हुए। और सबसे अच्छी बात है कि सभी साहित्यकार हंसते खेलते आए, हंसते खेलते चले गए। कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी कोई सेहत खराब नहीं हुई। सब अच्छी तरह से हंसते खिलखिलाते आए और हंसते खिलखिलाते चले गए। हमने सभी का जितना हमसे हो सका हमने सबका स्वागत किया, सबका सभी कार्यभार किया, सभी ने अपने प्रपत्र वाचन वगैरह भी किए। और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये प्रोग्राम हुआ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने 12 से लेकर 26 तारीख 27 तारीख तक इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से करा। किसी भी तरह की बाधाएं अनेक आई, लेकिन बाधाओं का निराकरण भी होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। कोई पानी नहीं बरसा, कोई मौसम नहीं खराब हुआ, किसी का स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ। तो इसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ साथ रहने का, हमारे हर कार्य को पूरा करने का। और आप सभी सत्संग जी का भी जो मेरे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद और गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। क्योंकि ये प्रोग्राम हर साल मैं अक्टूबर में कश्मीर में और अगस्त में लद्दाख में करती हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हुआ और जिसमें कदम कदम पर, हर पल, हर सांस में, हर कदम पे गुरु जी ने साथ दिया। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। बिना किसी क्रोध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी भेदभाव के ये कार्य संपन्न, दोनों कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए। क्योंकि हमारा जो विषय था, एक तो शैविज़्म पर था कि कश्मीर साहित्य में शैव का व्यवहारिक रूप क्या है, और हिंदी, कश्मीरी, बकरवाल, डोगरी इन भाषाओं की का जो सांस्कृतिक जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है, इनका आपस में क्या सांस्कृतिक संबंध है। हमारा विषय भी यही था, जिसमें सबने अपने प्रपत्र वाचन वगैरह प्रस्तुत किए, बोला भी, और बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो मैं गुरु जी की लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ हमारे अंग संग रहने का, उनका हर पल साथ देने का, और उन्होंने जिस तरह से कार्य को संपन्न किया उसके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आज के इस सत्संग को, अपनी वाणी को अगले सत्संग तक के लिए विराम देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मुझे और भी अपना एक सत्संग पेश करना है। क्योंकि उसके बाद ही हम 28 तारीख को वहाँ से चले थे और
फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो रही थी और वहाँ से आते ही हम बॉम्बे फिर से पहुँचे। और अब वो शुक्राने को प्रस्तुत करने के लिए मैं तब तक के लिए थोड़ा अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से।